गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 6 विषय हिंदी। उसमें हम पुनरावर्तन 1 पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रश्न के उत्तर है, खाली जगह है, फिर वर्ण से हमको शब्द बनाने हैं, फिर शब्द से हमें वाक्य बनाने हैं, वो सब हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा जो प्रास बैठने वाले शब्द होते हैं, फिर शब्दों को अंकों में लिखना और शब्दों में भी लिखना, ये सब मैंने अगले वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। तो अब इस वीडियो में हमको विरोधी शब्द है, मतलब कि विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द है, फिर पुनरावर्तन में एक चित्र दिया गया है, उसमें से हमें 8-10 वाक्य लिखने हैं और एक चित्र पर से हमें स्टोरी बनानी है, मतलब कि कहानी लिखनी है। तो ये हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो में ध्यान दें और अच्छे से वीडियो को समझे और सुने। तो हम देखते हैं, सबसे पहले है कि निम्नलिखित शब्दों में से विलोम शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। मतलब कि हमें विलोम शब्द है उसका सही शब्द भी लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है, मतलब कि जो शब्द दिए गए हैं उसका हमें वाक्य भी बनाना है। तो सबसे पहले है स्वस्थ। तो स्वच्छ का मतलब होता, स्वच्छ का विरोधी होता है अस्वच्छ। तो इसका वाक्य है कि हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। फिर अस्वच्छ का वाक्य है कि तालाब का पानी अस्वच्छ होता है। तो देखो, हमने जो वाक्य बनाए हैं उसमें शब्द आ गए हैं स्वच्छ और अस्वच्छ, मतलब कि हम जो भी वाक्य बनाते हैं उसमें जो विलोम शब्द है वो आने चाहिए। फिर दूसरा है देश। तो देश का विलोम होगा परदेश। तो अब ये 2 शब्द है, उसके हम वाक्य बनाते हैं। भारत मेरा देश है। फिर है परदेश में संस्कार कम मिलते हैं। फिर तीसरा है प्रिय और अप्रिय। उसका वाक्य है गोदान मेरा प्रिय उपन्यास है। फिर शरारत करने से राजू सबका अप्रिय बन गया है। फिर है चौथा अधिक। तो अधिक का विलोम होता है कम, यानी कि ज़्यादा। अधिक यानी कि ज़्यादा। तो ज़्यादा का विलोम क्या होता है? कम। उसके वाक्य प्रयोग है कि अधिक खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। और दूसरे का है चाय में शक्कर कम डालनी चाहिए। अब है समानार्थी शब्द। तो अब हमें समानार्थी शब्द के समानार्थ लिखने हैं और उसके भी वाक्य प्रयोग बनाने हैं। तो है सूर्य। तो सूर्य का होगा सूरज और उसका वाक्य प्रयोग है कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। फिर है हमें सूरज की किरणों का सेवन करना चाहिए। फिर दूसरा है भूमि और जमीन। तो है भारत की भूमि संतों महत्व की जन्मभूमि है। फिर है खाने की सभी चीज़ें ज़मीन पर पैदा होती है, यानी कि सभी जो खाने की चीज़ें हैं वो ज़मीन पर ही मिलती है। फिर है प्राण। प्राण का समानार्थी होता है जान। तो उसका वाक्य प्रयोग है सैनिक ने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए। फिर दूसरा है महापुरुष परोपकार के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। अब है सहसा। तो सहसा का समानार्थी होगा एकदम, मतलब कि अध्यापक सहसा कक्षा में चले गए। तो सांप देखकर लड़का एकदम घबरा गया। तो देखो, हमने अभी ये विलोम शब्द और समानार्थी शब्द पढ़ लिए हैं। उसके अलावा नीचे दिए गए चित्र का वर्णन किया गया है, उसमें से हमें 10-8 वाक्यों लिखने हैं। तो चित्र आप अपनी बुक में देख लेना, मैं यहाँ वाक्यों को आपको बना रही हूँ, वो आप अपने ध्यान से सुने। तो देखो, इस चित्र में एक लड़का है जो पेड़ से बंधा हुआ झूला झूल रहा है। फिर है तालाब के किनारे एक खरगोश है। आपको चित्र में ध्यान देना है आपकी बुक में। फिर है तालाब में लड़के तैर रहे हैं, मतलब कि जो तालाब है उसमें कई सारे लड़के तैर रहे हैं। फिर है तालाब में बतखें भी तैर रही है। एक औरत कपड़े धो रही है, मतलब कि चित्र में दिख रहा है कि एक औरत जो है वो तालाब के किनारे कपड़े धो रही है।
जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तालाब में तैर रहे हैं। फिर बतख भी तालाब में तैर रही है। तालाब के किनारे एक छोटा सा खरगोश है और एक लड़का है, वो पेड़ से बंधा हुआ झूला झूल रहा है। फिर एक औरत पानी भरकर जा रही है। एक औरत धोते हुए कपड़े लेकर जा रही है। गाय तालाब में पानी पी रही है। फिर तालाब के किनारे एक मंदिर है और मंदिर के आगे एक आदमी बैठा है। मतलब कि जो तालाब है वहाँ क्या क्या दिखाई देता है हमें चित्र में, उसकी बात करते हैं। तो आपको वहाँ देखकर वाक्य लिखने हैं। आप वहीं भी लिख सकते हो कि वहाँ सूर्य उगता हुआ दिख रहा है, चित्र में पक्षी उड़ते दिख रहे हैं, फिर वहाँ पेड़ दिखाई देता है, बड़े बड़े पर्वत दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको चित्र में जो भी दिखता है वो आप सब लिख सकते हैं। अभी है आप एक चित्र दिया है, उसमें से आपको कहानी बनानी है। तो आपकी बुक्स में वो चित्र आप देखें और कहानी आप अपने हिसाब से बनाना। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। चलो अभी कहानी का नाम है चालाक बंदर। तो नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। गर्मी के दिन में जामुन पक गए थे। मतलब कि जो नदी है उसके किनारे पे एक जामुन का पेड़ था और पेड़ के जो जामुन है वो गर्मी के कारण वो पक गए थे। तो पेड़ पर एक बंदर रहता था। जो पेड़ है उस पर क्या रहता था, एक बंदर रहता था और नदी में एक मगर रहता था। मतलब कि पेड़ के पर एक बंदर रहता था और नदी में एक मगर रहता था। दोनों में मित्रता हो गई थी। बंदर मगर को हर रोज़ मीठे मीठे जामुन खिलाता था। जो मगर है वो बाहर घूमने निकलता था, तो जो बंदर है वो वहाँ ऊपर से पेड़ से मगर को जामुन खिलाता था। मगर अपनी पत्नी के पास जाता था। मतलब जो मगर है वो उसकी पत्नी के पास जा रहा था। वह अपनी पत्नी को बंदर और जामुन के बारे में कहता रहता था। जो मगर है उसकी पत्नी को कहता था कि एक बंदर है, वो मुझे हर रोज़ जामुन खिलाया करता है। मगर की पत्नी मन ही मन में विचार करती है कि जामुन तो मीठे हैं, परंतु मगर का कलेजा भी ज़रूर मीठा होगा। मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाने की इच्छा हुई थी और मगर ने उसे कहा कि पतिदेव, आप बंदर को अपने घर ले आओ और मुझे उसका कलेजा खाना है। देखो मगर की पत्नी है वो क्या कहती है कि जामुन तो मीठे हैं ही, पर मगर जो बंदर है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो आप बंदर को घर पे ले आओ। बंदर को लाने के लिए मगर ने एक तकरीब की, मतलब कि एक युक्ति की। वह नदी किनारे आया और बोला, बंदर भाई, सामने किनारे पर बढ़िया जामुन का पेड़ है, चलो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा के ले जाऊँ। जो मगर है वो क्या करता है, बंदर को उल्लू बनाता है। मतलब वो बोलता है कि चलो सामने एक जामुन का पेड़ है, मैं आपको ले चलता हूँ। बंदर मगर की बात में आ गया और मगर बंदर की पीठ पर बैठ गया। आधे रास्ते में मगर ने अपना इरादा बंदर को बताया। देखो जो बंदर है वो बहुत भरोसेमंद था, तो उसने क्या किया, मगर पे भरोसा कर लिया और मगर के साथ चलने लगा। पर मगर जो है वो आधे रास्ते में उसने सब कुछ सच सच बंदर को बता दिया था। बंदर जो था वो चालाक था। उसने कहा, मगर भाई, मैं अपना कलेजा पेड़ पर छोड़कर आया हूँ, चलो वापस चलकर कलेजा ले आए। मतलब बंदर क्या बोलता है कि जो कलेजा आपको खाना है वो कलेजा तो मेरे पास है ही नहीं, मैं उसे झाड़ पे छोड़ आया हूँ, पेड़ पे छोड़ आया हूँ। मूर्ख मगर बंदर की बात में आ गया और बंदर को लेकर वापस नदी के तट पर आ गया। तट आते ही चालाक बंदर ने तेजी से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर जाकर बोला, दुष्ट मगर, पेड़ पर कोई अपना कलेजा छोड़ सकता है? आज से तेरी मेरी दोस्ती पूरी हो गई। देखो बंदर और मगर के बीच बहुत बड़ी दोस्ती होती है, पर मगर होता है वो क्या होता है, शैतान के रूप में दोस्त होता है। मतलब कि हमारे दोस्त भी हमें जान पहचान के बनाने चाहिए। मतलब कि देखो ये कितने जामुन खिलाता है मगर,
बंदर मगर पे भरोसा करता है और मगर उसके बंदर के भरोसे से खेलता है। तो हमें ऐसी मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमारा दिल में बुरा सोचता हो। तो यहाँ हमारा पुनरावर्तन 1 ख़त्म होता है, जो आप अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिख देना और एक बार पढ़ भी लेना। अब आगे की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।